हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरविंद साहू एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। और मैंने अपना ग्रुप टू रिसेंटली जनवरी 25 में क्लियर किया है। और इस वीडियो में मैं फैकल्टीज़ के फीडबैक देना चाहूँगा, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे नहीं पसंद आए, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बेस्ट फैकल्टी मेरे ओपिनियन के हिसाब से है हमारे पुरुषोत्तम सर, सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर। इनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इनके जो नोट्स हैं सब परफेक्ट हैं, किसी भी रूप से कोई भी कमी नहीं बता सकता कोई। अब सर पढ़ाते समय 2 वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो वो बताएँगे इन डिटेल, हमको प्रॉपर फ़ॉर्मूला हर एक चीज़ को इन डेप्थ डिटेल में बता के हमको सिखाएँगे और पढ़ाएँगे। फिर उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस हमको सिखाने के बाद वो एक और चीज़ बताते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो सेकंड अप्रोच करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस पे कैसे आप प्रोसीड करेंगे आगे। तो वो सेकंड तरीका, ये 2 मेथड का यूज़ करते हुए सर अच्छे से कंप्लीट कराते हैं पूरा सिलेबस। सर का क्लास ऐसा है कि ऑन एन एवरेज एक क्लास 3 आवर का होता था। तो 3 आवर में ऐसा नहीं है कि कुछ फैकल्टीज़ ऐसा करते हैं कि कुछ टाइम पास मतलब कि बेसिक कुछ हँसी मज़ाक वाली बातें करते हैं कि कुछ गाना चला दिए, तो थोड़ा मन बना रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं है सर के क्लास में। सर फुल ऑन पढ़ाई कराते हैं, बस वो बीच-बीच में कुछ जोक्स करते हैं ताकि हमारा ध्यान बने रहे। और सर भी कुछ-कुछ अपना आइडियाज़ इनसाइट बताते हैं कि ये बिज़नेस ऐसा हो सकता था, ऐसा इस लाइन में सही होगा अगर बिज़नेस के लिए कोई सोचा जाए। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, सर बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। और सर ऐसा भी नहीं करते कि क्लास एकदम बोर लगे। कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि बोर लगेगा, बट सर वो क्लास को इतना एंगेजिंग बना कर रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं पे भी। सर के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है, सर खुद एज़ अ फैकल्टी हम देखेंगे तो सर को ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो कहीं पे भी एक स्टूडेंट का डाउट नहीं छोड़ते हैं। हमें भी क्लास में मैं और मेरे दोस्त हैं, दोस्तों ने क क्लास परचेज़ किया है। हमको कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था, कुछ बेसिक्स होते थे जो हम एक-दूसरे से डिस्कस करके क्लियर कर लेते थे। और नहीं तो सर के व्हाट्सएप नंबर पे भी हम क्वेश्चन भेज सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए मैंने सीए शुभम केसवानी सर का क्लास परचेज़ किया था। शुभम केसवानी सर के सबसे बेस्ट बात ये है कि वो 200 पेजेस का एक उनके ऑडिट के नोट्स है और आईसीएआई का मॉड्यूल और उनका नोट्स के जो आंसर है, मतलब नोट्स में जो टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो सेम टू सेम है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पड़े। हाँ, बस ये है कि आपको आंसर को फ्रेमिंग करना आना चाहिए कि पहले 2-4 लाइन इन क्वेश्चन के रेफरेंस देते हुए ऐसे का पॉइंट ये होना चाहिए। ये इतना रेफरेंस देना है आपको, बाकी जो नोट्स हैं उन पे कोई भी कोई चीज़ डाउट नहीं कर सकता। और हमारे शुभम सर जब कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो डायग्राम के थ्रू, पिक्टोग्राफी के थ्रू समझाते हैं और उस चीज़ पे याद कराते हैं। तो ये सब बेस्ट लगा मुझे शुभम सर का। और लास्टली एफएम और एसएम, इसके लिए मैंने स्वप्निल पाटनी सर, सीए स्वप्निल पाटनी सर से क्लास परचेज़ किया था। उन्होंने भी मतलब वो एक सर हैं जिन्होंने बुक ऐसा प्रोवाइड किया था कि क्वेश्चन एक साइड में और आंसर या सॉल्यूशन के लिए स्पेसिंग छोड़ रखा था। तो वो चीज़ मुझे बेस्ट लगी। ऐसा 2 मॉड्यूल लेते हैं सर। उनमें चैप्टर डिवाइड है हमारे 3 चैप्टर एक बुक में और बाकी रेस्ट ऑफ द सेकंड बुक पे। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। सर मैंने शुरू बताया कि पुरुषोत्तम सर ऐसा नहीं कराते कि क्लास में कुछ एंटरटेन करा दिए। तो हमारे एसपीसी वाले सर हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम पे कवर नहीं होता सिलेबस। वो 2 से 3 मंथ पे कंप्लीट कराएँगे हमारे एसपीसी स्वप्निल सर भी। तो वो क्या करते हैं, क्लास में कुछ एंटरटेन करवाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लाएँगे, इंटरैक्टिव रखते हैं, तो उनमें क्या है बोरिंग नहीं लगता। और रही बात एसएम से, तो एसएम पे सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, तो उसके थ्रू एंगेजिंग रहता है क्लास। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा उनका।